नमस्ते बच्चों। अब हम समझेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। यानी कि ये ऐसा टेंस होता है जिसमें कार्य चल भी रहा होता है और पूरा भी हो चुका होता है और वो भी भूतकाल में। तो इनको देखिए इनके कैसे इसमें पहचाना जाता है, जैसे कि रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब आता है इसमें। साथ के साथ इसमें टाइम भी दिया रहता है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल राम 2 घंटे से घूम रहा था। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि काम जो है चल रहा है और इसमें टाइम भी बताया गया है, यानी कि 2 घंटे से। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कार्य चल रहा है और साथ के साथ उसमें टाइम भी दिया हो। तो आपको फिर जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नियम लगाना पड़ेगा। तो अब इस देखते हैं इसके सकारात्मक वाक्यों को कैसे बनाते हैं। सकारात्मक बनाने का नियम जो है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हैड बीन, उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है सिंस या फॉर, क्योंकि टाइम दिया रहता है यहाँ पर, और फिर आगे का सेंटेंस। तो एग्जाम्पल देख के समझ आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं राम 2 घंटे से घूम रहा था। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। कैसे हमें पता चला कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है? क्योंकि एक तो यहाँ पे आ रहा है रहा था एंड में, यानी कि ऐसा पता चल रहा है कि कार्य चल रहा है। दूसरा, इसमें हमें टाइम दिया गया कि 2 घंटे से घूम रहा था। जबकि जो सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, अगर ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता तो सिर्फ इसमें ये लिखा रहता राम घूम रहा था, उसमें टाइम नहीं दिया रहता। यहाँ पे टाइम दिया है, तो इसलिए हमें पता चल गया कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ही टेंस है। तो इसको बनाएंगे कैसे? नियम ऊपर लिखा हुआ है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में इसमें जो क्रिया हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी हैड बीन। जबकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो आती है वॉजिया वर्ब, यहाँ पे हैड बीन आती है। उसके बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी आएगी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी। तो वर्ब है यहाँ पे आपका घूमना, तो वॉक पर आईएनजी आ जाएगा, वॉकिंग। अब उसके बाद हमें इसकी इंग्लिश बनानी है 2 घंटे से। तो यहाँ पे जो समय है वो अनिश्चित है, आपको ये नहीं पता कि वो कब घूम रहा था। 3 बजे से घूम रहा था, 5 बजे से घूम रहा था। तो जब भी समय अनिश्चित हो, ऐसे ऐसे सेंटेंस की इंग्लिश बनाने के लिए वहां पे आ जाता है फॉर। और उसके बाद 2 घंटे से तो 2 आवर्स हो गया। अब जैसे हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह 4 बजे से पढ़ रहा था। तो पढ़ रहा था, इससे पता चल गया कि कॉन्टिन्यूअस है। टाइम दे रखा है 4 बजे से, तो हमें पता चल गया कि एक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो नियम लगेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आएंजी, यानी कि पढ़ना, स्टडी करना। ये हेल्पिंग वर्ब सॉरी क्रिया है, तो स्टडी पर आ जाएगा आईएनजी। उसके बाद में टाइम 4 बजे से। अब ये जो समय दे रखा है वो बता रहा है कि एग्जैक्ट 4 बजे से, ऊपर वाले में 2 घंटे से। वहां पे ऐसा नहीं बोला था 3 बजे 4 बजे, वहां पे सिर्फ 2 घंटे से। कौन से 2 घंटे हमें पता नहीं था, यहाँ पे उन्होंने 4 बजे निश्चित समय बता दिया। तो जब भी समय निश्चित हो उसके लिए सिंस लगाते हैं और 4 o'clock हमने लिख दिया। अब देखते हैं इनके नकारात्मक वाक्य को कैसे बनाते हैं। नियम लगभग सेम ही है, बस आपको जो है नॉट का प्रयोग करना पड़ता है। तो देखते हैं इन्हें। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैड नॉट बीन। देखिए ऊपर जो था अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य में सिर्फ हैड बीन आया था, क्योंकि ये नकारात्मक है इसलिए यहाँ पे हैड नॉट बीन आएगा। नहीं की इंग्लिश बनाने के लिए नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आएंजी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस या फॉर आएगा, और फिर आगे का रिमेनिंग पार्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा था, तो सबसे पहले आ जाएगा राम की इंग्लिश। उसके बाद में क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस का मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नकारात्मक है, तो आप देख सकते हैं कि हैड नॉट बीन इसलिए लिखा है हमने क्योंकि प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था। उसके बाद में क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, तो उसमें तो यही होता है कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी आता है। तो वॉकिंग हो गया, घूमना यहाँ पे क्रिया है, वॉक पर आईएनजी। और फिर जो ये 2 घंटे से लिखा था उसकी इंग्लिश बननी थी, तो ये अनिश्चित समय इसलिए फॉर आया है, और फिर 2 आवर्स हो गया। एक और सेंटेंस से समझते हैं। मैं सुबह से गाना नहीं गा रहा था। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा? सिंपल है, सब्जेक्ट आएगा आई, उसके बाद में इसमें क्योंकि ये हमें पता चल रहा है कि
ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नकारात्मक है। कैसे पता चल रहा? क्योंकि इसमें इन्होंने टाइम दे रखा है सुबह से। तो ये एक समय बता रहा है और गा रहा था, इससे हमें पता चल रहा है कि ये कंटीन्यूअस है और नहीं से हमें पता चल गया कि ये नकारात्मक है। तो इसलिए आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आ जाएगा हैड नॉट बीन क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गाना, गाना जो है वो क्रिया है तो सिंग पर आ जाएगा आईएनजी। और फिर गाना है हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि सॉन्ग्स। और कब से? सुबह से। तो इस सुबह एक निश्चित टाइम है इसलिए यहाँ पे सिंस आया है और फिर मॉर्निंग। तो इस तरह से बन गया आई हैव नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग। अब देखते हैं इसके प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। प्रश्नवाचक के लिए नियम है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में आता है हैड, उसके बाद में आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है बीन, उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी, उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फॉर और फिर बचा हुआ पार्ट। तो समझते हैं इसे इस एग्जांपल से। वो कब से मेरा इंतजार कर रहा था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कब से, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। तो कब से की इंग्लिश आएगी सिंस व्हेन। ठीक है, सिंस व्हेन या का मतलब हो जाएगा कब से। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट और उसके बाद में आ जाएगा बीन। और इंतजार के लिए होता है वेट, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आएंगी, वेटिंग हो जाएगा। और उसके बाद में मेरा यानी कि फॉर मी। तो ये हो जाएगा सिंस व्हेन हैड ही बीन वेटिंग फॉर मी। देखते हैं इसके नेगेटिव इंटेरोगेटिव को, नकारात्मक प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों को। तो इसका क्या नियम है? ये नियम है, सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में आएगा हैड, फिर आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा आपका नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फॉर आएगा और फिर जो टाइम है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको समझते हैं कि क्या वो नहीं पढ़ रहा था। चलिए पहले हम पहला वाले सेंटेंस देखते हैं, क्या वह, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। क्या वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा था। अब देखिए यहाँ पे भी क्या शब्द सबसे पहला आया और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी क्या शब्द किसी भी वाक्य के शुरुआत में आया हो तो हम इसकी इंग्लिश बनाने के लिए वट का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर क्या शब्द किसी सेंटेंस के बीच में आया हो तो ही हम वट शब्द सबसे शुरुआत में लगाते हैं प्रश्नवाचक बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये वाक्य जो शुरू होगा वो हैड से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है इस केस में। तो हैड आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट ही, उसके बाद में क्योंकि ये नकारात्मक भी है तो इसलिए नॉट आ जाएगा, उसके बाद में बीन आ जाएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी। और सिंस 4 o'clock, क्योंकि 4 बजे से ये एक निश्चित समय है इसलिए सिंस आया है और 4 o'clock। तो अगर आप देखेंगे कि नियम वही है, सिर्फ इसमें जो स्टार्टिंग में WH फैमिली लिखा था यानी कि उसका मतलब था प्रश्नवाचक शब्दों को लिखना, इसमें वो नहीं आया है क्योंकि यहाँ पे क्या शब्द सबसे पहले आया है। तो ये जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव है ये नियम आपका प्रश्नवाचक वाले नियम की तरह ही है, बस क्योंकि इसमें नेगेटिव था इसलिए इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट भी आ गया। तो इसमें हम इतना ही समझेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की।